अस्सलाम वालेकुम क्लास 5। कैसे हैं बच्चों आप सब? आई होप आप सब ठीक होंगे बच्चों। हम यूनिट नंबर 4 की एक्सरसाइज 4.6 का आज क्वेश्चन नंबर 3, 4 और 5 करेंगे। क्वेश्चन नंबर 3 है क्या, योर सीडी प्लेयर रन्स फॉर अबाउट 6.5 आवर्स ऑन न्यू बैटरीज। यानी जैसे हमारे पास एक मोबाइल होता है, अगर उसकी बैटरी ख़राब हो जाती है तो उसकी टाइमिंग कम हो जाती है, और अगर न्यू बैटरी लगवाते हैं तो उसकी टाइमिंग क्या होती है, बढ़ जाती है। तो इसी तरह हमने सीडी प्लेयर में भी न्यू बैटरीज लगवाई हैं, तो उसकी टाइमिंग क्या है कि अब वो 6.5 आवर्स वर्क कर सकता है। उसके बाद द एवरेज लेंथ ऑफ सीडीज इन योर कलेक्शन इज़ अबाउट 1.3 आवर्स। और जो आपकी एक सीडी है उसकी एवरेज लेंथ कितनी है, 1.3 आवर्स है, कि उसका ड्यूरेशन इतना है, 1.3 आवर्स की है वो। हाउ मैनी सीडीज कैन यू एक्सपेक्ट टू लिसन यूजिंग वन न्यू सेट ऑफ बैटरी। अगर हम एक न्यू सेट ऑफ बैटरी लगाएं तो आपको ये बताना है कि हम उस एक न्यू बैटरी सेट में कितनी सीडीज को सुन सकते हैं। ठीक है, हमारे पास सीडी प्लेयर्स कितने घंटे चलेगा, 6.5 आवर्स। और हमारी एक सीडी की लेंथ कितनी है, कितने ड्यूरेशन की है हमारी एक सीडी, 1.3 आवर्स। और हमने ये बताना है कि अगर हम 1.3 आवर्स की एक सीडी सुनते हैं तो 6.5 आवर्स में हम कितनी सीडीज को सुन सकते हैं। तो अब हम इसका सोल्यूशन करेंगे। पहले हमें क्या गिवन है, अब हमारी रनिंग कैपेसिटी ऑफ सीडी प्लेयर और न्यू बैटरीज कितनी है, 6.5 आवर्स। और फिर एवरेज लेंथ ऑफ सीडी कितनी है, 1.3 आवर्स। अब हमने निकालना है नंबर ऑफ सीडीज कैन बी लिसन। ठीक है ना, नंबर ऑफ सीडीज कैन बी लिसन इन 6.5 आवर्स। ठीक है, अब टोटल हमारे पास आवर्स ये हैं, और हमारी जो एक सीडी है उसका ड्यूरेशन इतना है। तो हम क्या करेंगे कि जो 6.5 आवर्स हैं उसको हम हमारी सीडी का जो एक सीडी का ड्यूरेशन है उससे डिवाइड कर देंगे 1.3 से। इसको भी एज सिंपल हमने क्या करना है, पहले फ्रैक्शन में कन्वर्ट करना है, पॉइंट को हटाकर यहाँ पर 10 आ जाएगा, क्योंकि पॉइंट के बाद 1 डिजिट है तो 10। इधर भी इसे फ्रैक्शन में कर देंगे, पॉइंट को हटाकर नीचे 10 आ जाएगा, क्योंकि पॉइंट के बाद 1 डिजिट है। अब ये ऊपर आ गया है 65/10 और डिवाइडेड बाय, इधर आ गया है 13/10। अब हमने क्या करना है, इस फ्रैक्शन को, फर्स्ट वाली को सेकंड फ्रैक्शन से डिवाइड कर देना है। वो कैसे हो जाएगा, अब हम पहली फ्रैक्शन को वैसे ही लिख देंगे 65/10, डिवाइड का साइन मल्टीप्लाई में चेंज हो जाएगा, और इसका रेसिप्रोकल ले लेंगे, इसको उल्टा करके लिख देंगे। ये 13/10 है तो हम 10/13 लिख देंगे इसे। अब हम इसको क्रॉस मल्टीप्लाई में कटिंग कर देते हैं। ये 10 1 ज़ा 10, 10 1 ज़ा 10, और 13 का टेबल अगर हम 5 तक पढ़ते हैं तो 65 आ जाता है। ठीक है, अब मल्टीप्लाई कर देंगे, 5 1 ज़ा 5 और नीचे 1 1 ज़ा 1। तो अब हमारा आंसर क्या आ जाएगा, 5। तो हम कितनी सीडीज सुन सकते हैं, 5 सीडीज। ये हमारा आंसर है क्वेश्चन नंबर 3 का। हमारे पास दिया हुआ था 6.5 आवर्स, और एक सीडी की हमारी ड्यूरेशन कितना था, कितने टाइम की थी एक सीडी, 1.3 आवर्स। अब हमने जो टोटल टाइम था उसे हमारी एक सीडी के ड्यूरेशन से डिवाइड कर दिया, तो हमें पता चल गया कि हम कितनी सीडीज़ को सुन सकते हैं 6.5 आवर्स में। अब हमारा क्वेश्चन नंबर 4 क्या दिया गया है, टोटल लेंथ ऑफ पोल पोल इज 21.3 meters if 0.2 meter of length of this pole is inside the ground। यानी कि हमारे पास एक पोल है, एक रॉड है, जिसकी जो लेंथ है ना वो कितनी है, 21.3 मीटर है। दो एंड्स हैं, एक पोल है, उसके एक रॉड है, लकड़ी का कह लें या प्लास्टिक का, एक रॉड है, उसके दो एंड्स हैं। तो जो उसके लेंथ है ना टोटल वो है 21.3 मीटर। इफ 0.2 मीटर ऑफ लेंथ, यानी अगर इस लेंथ का 0.2 मीटर ऑफ लेंथ ऑफ दिस पोल, इस पोल की लेंथ का 0.2 मीटर क्या हो, इज इनसाइड द ग्राउंड, ग्राउंड के अंदर चला जाए। यानी ये जो लेंथ है इसका 0.2 मीटर जो है वो कहाँ चला जाए, ग्राउंड के अंदर अंदर चला जाए। तो फिर हमने क्या करना है आगे, फाइंड हाउ मच ऑफ इट्स लेंथ इज आउटसाइड द ग्राउंड। तो हमने ये बताना है कि अगर इतना हिस्सा इस वाले पुल की जो लेंथ है उसका इतना हिस्सा, इतने मीटर जो है वो ज़मीन के अंदर चला जाए तो बाहर कितना मीटर बचेगा। तो बचना हम बाकी हिस्सा निकालना है ना, तो इसके लिए हम क्या करेंगे, इस टोटल लेंथ में से ये जो लेंथ इनसाइड द ग्राउंड है उसको हम माइनस कर देंगे, तो हमारा जो आउटसाइड द ग्राउंड हो गए मीटर्स, वो पता चल जाएगा कि कितने मीटर्स लेंथ आउटसाइड द ग्राउंड है।
अब एवरेज लेंथ ऑफ पोल इज कितनी है 21.3 मीटर्स और लेंथ ऑफ पोल इनसाइड द ग्राउंड वो कितनी है 0.2 मीटर। अब हमने लेंथ ऑफ पोल आउटसाइड द ग्राउंड निकालनी है। ये टोटल लेंथ है, इसमें से ये वाली लेंथ ज़मीन के अंदर चली गई है, तो जो बाकी रह गई है वो क्या है, लेंथ ज़मीन के ऊपर है। तो हम इसके लिए क्या करेंगे, माइनस कर देंगे 21.3 माइनस 0.2। ठीक हो गया। अब हम इसे जब माइनस करेंगे तो बेशक हम इधर यहाँ साइड पे से कर लेते हैं। 21.3 में से हमने माइनस करना है, पॉइंट को पॉइंट के नीचे प्लेस कर देंगे 0.2 और यहाँ 0 आ जाएगा। तो 3 में से 2 माइनस किया 1, पॉइंट पॉइंट की जगह 1 में से 0 माइनस किया 1 और 2। तो अब हमारा आंसर क्या आ गया, यहाँ पर क्या आएगा 21.1 मीटर्स जो वो लेंथ है ना, ये भी मीटर में था ये भी और ये भी, तो हमारी 21.1 मीटर जो लेंथ है वो क्या है, आउटसाइड द ग्राउंड है। ये हमारा क्वेश्चन नंबर 4 का आंसर है। ठीक है बच्चों।